Hello everyone, welcome to IG Commerce classes. So जैसे you can see on your screens that we are going to cover Panchayati Raj Act 1989 amendment up to October 2018. ये आपकी सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है अमेंडेड अप टू अक्टूबर 2018. जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी डैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन, तो हमने उसमें जनरल पढ़ा था अबाउट 2004 में क्या था, 2011 के अमेंडमेंट में क्या आया था. सो अब जो हमारे सिलेबस में स्पेसिफाइड लिखा हुआ है 2018 अक्टूबर का, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देयर इज़ अ PDF, हम इसके यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको. याद रखना है आपको, सबसे पहले तो पता है कि चैप्टर इसमें कितने हैं, 14. मैंने आपको पहले भी बताया है कि चैप्टर इसमें 14 हैं और स्केड्यूल वी हैव 6 स्केड्यूल्स. और इसमें एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि देयर वी हैव चैप्टर 1A ऑल्सो. पहले हमारे पास चैप्टर है, देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 है, देन वी हैव चैप्टर 1A. ओके, सो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले जो एक इसकी बेसिक चीज़ है कि हमें पता है पंचायती राज एक्ट 1989 दैट इज़ एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, और दैट इज़ एप्लीकेबल आफ्टर, ये जो हुआ था दैट वाज इनैक्टेड आफ्टर 39 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया. यू कैन सी इट हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है. और ये जो है यहाँ पे इसमें बोल्ड में लिखा है, जो 3 टायर सिस्टम है इसका, हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड. ओके, तो आगे देखते हैं. हमारे पास है चैप्टर 1. सबसे पहले प्रीलिमिनरी में वही पता है कि JNK का पंचायती राज एक्ट, दिस इज उसका है, JNK में एप्लीकेबल होता है. तो और ये कहाँ तक है, और इसमें डेफिनेशंस बताई गई हैं. डेफिनेशंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अ प्रीवियस वीडियो कि व्हाट डज द टर्म ब्लॉक मीन्स, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, बिल्डिंग्स क्या है. इसमें जैसे देखिए हमने बताया हुआ है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. जैसे कि हमें से बताया है कि बिल्डिंग का मतलब है ऑल शॉप्स, हाउसेस, हट्स. यहाँ पे देखिए ऑल शॉप्स, हाउसेस, हट्स, आउट हाउस, शेड, स्टेबल, ये सब जो है ये बिल्डिंग के अंदर आते हैं. तो अगर आपको इस एक्ट में कहीं भी बिल्डिंग यूज हुआ दिखे तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि इन सब में ये सभी आते हैं. ठीक है, इट डजेंट ओनली मीन्स कि कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग है तो वो ही आएगी, कोई भी हाउस शॉप वगैरह होगा उसको वो बिल्डिंग ही कंसीडर करेंगे. तो आगे इसमें काफ़ी डेफिनेशंस हैं. वी हैव चेयरपर्सन, केस, कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. हल्का का मतलब क्या है, हल्का मजलिस मीन्स ऑल वोटर्स जिनके रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्टोरल रोल में, वो हल्का मजलिस हो गए. हम बात कर चुके हैं पहले भी, ये सभी डेफिनेशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं इसमें. पंचायती अदालत, नायब सरपंच कौन होता है, पंचेस कौन है, हमने बताया था कि नायब सरपंच who can act in the absence of, who can preside over the meeting in the absence of सरपंच. ठीक है, तो अब इसमें हम आगे हमारे पास जो है ये सब आ जाएगा. इसमें डेफिनेशंस के बारे में भी बताया गया है. अब हमारे पास चैप्टर 1A आता है. 1A में वी हैव वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस. वार्ड मजलिस को आपको याद रखना है कि वार्ड सभा के नाम से भी जाना जाता है, एंड वेयर हल्का मजलिस को याद रखना है ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है. ठीक है, वार्ड मजलिस मीन्स एवरी वार्ड ऑफ हल्का पंचायत, ये आ जाएगा इसमें एन एडल्ट पर्सन वगैरह हुज नेम इज इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोड. एंड वेयर हल्का मजलिस की अगर हम देखें यहाँ पे, तो हल्का मजलिस हमारे पास क्या है, यहाँ पे नीचे देखते हैं. हल्का मजलिस इज ग्राम सभा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. और कौन आएगा इसमें, हल्का मजलिस में आ जाएंगे एवरी वोटर, एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल, लेकिन एक पर्टिकुलर विलेज का. तो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं इसमें उनके फंक्शंस भी स्पेसिफाइड हैं, तो आप ये गो थ्रू कर सकते हैं फंक्शंस के बारे में, व्हाट आर देयर फंक्शंस. फंक्शंस के बाद हम देखें, ये फंक्शंस है हमारे पास वार्ड मजलिस के. आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव फंक्शंस ऑफ हल्का मजलिस. ये है हल्का मजलिस के, आप देख सकते हैं फंक्शंस. अब हमारे पास चैप्टर 3 आता है, दैट इज हल्का पंचायत. सॉरी, चैप्टर 2 नॉट 3, हल्का पंचायत है. हल्का पंचायत में हमने बात की थी कि हल्का पंचायत क्या होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ पंचेस एंड
सरपंचेस। ओके, तो एक चीज़ जो मैं इसमें आपको स्पेसिफाइड करना चाहूँगी ये वो है हल्का पंचायत इसमें कंसीडर किया जाएगा और दे ऑल्सो कंसीडर एवरी हल्का पंचायत शेल बी द नेम ऑफ प्लेस वेयर इट इज़ हेडक्वार्टर्ड। और हल्का मजलिस में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारी लास्ट अमेंडमेंट आई थी उसमें था कि द पर्सन ये हल्का पंचायत के जो मेंबर्स हैं दैट शुड नॉट बी लेस देन 7 और मोर देन 11 नहीं होने चाहिए, है ना। और उसमें क्या था, इंक्लूडिंग सरपंच था, बट इसमें 2018 में वी हैव इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सरपंच। लास्ट में हमने इंक्लूडिंग पढ़ा था बट इसमें वी हैव एक्सक्लूडिंग। ओके, सो हम आगे देखें तो आगे हम देखेंगे इसमें हमारे पास रिजर्वेशंस हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास नॉट लेस देन 1/3 टोटल नंबर ऑफ पंचायत सरपंचेस फॉर बी रिजर्व फॉर द वुमेन्स। वुमेन के लिए नहीं, वो रिजर्व है 1/3 और उसमें से 1/3 जो है वो सरपंचेस एंड पंचेस की जो वुमेन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है वो उनके लिए है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो आगे हमारे पास आता है इन्हीं के बारे में, इनके फंक्शंस वगैरह इसमें बताए गए होंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो यहाँ पे बनता है वो ये है कि टर्म ऑफ ऑफिस हम पढ़ रहे हैं हल्का पंचायत का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होना चाहिए, तो आपको याद रखना है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इज डिस्क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन में क्या आ जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप में वी हैव नॉट अ परमानेंट, अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द मेंबर ऑफ टू गेट द मेंबरशिप ऑफ हल्का पंचायत। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, 21 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड मीन्स मेंटली स्टेबल अनस्टेबल अगर वो है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो फिर हमारे पास इंसॉल्वेंट, आप समझते हैं कि जिस मतलब वो उसके पास किसी का उधार लिया था तो वो नहीं दे पाया तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। देन वे सैलरीड पर्सन नहीं होना चाहिए। देन वी हैव लंबरदार एंड विलेज चौकीदार नहीं होना चाहिए। देन वी हैव गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट इज वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ही इज नॉट सेंटेंस्ड टू ऑफेंस और उसको वो इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब जेल में नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। सो दैट वाज द डिस्क्वालिफिकेशन, हमने इसके बारे में पढ़ा। अब चैप्टर 3 में हमारे पास है पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शंस में हमारे पास स्पेसिफाइड है कि हल्का पंचायत की पावर्स एंड फंक्शंस क्या होने चाहिए। यहाँ पे काफ़ी पावर्स एंड फंक्शंस लिखी हुई हैं। तो ये क्या है कि उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, दे शुड अंडरटेक द मेजरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग शॉप्स वगैरह, देन भी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, किसी भी चीज़ की उस एरिया में जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनकी मेंटेनेंस प्रिजर्वेशन, उधर की जो फ्लोरा एंड फौना है, देन उनका कोई फेयर्स एंड फेस्टिवल कोई ऑर्गेनाइज करवाने हैं, मेले एंड वगैरह सब, और प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी चीज़ है उसकी एग्जीक्यूशन होनी है। दैट वाज ऑल कम्स अंडर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत चैप्टर 3 में। अब आप चैप्टर 4 में देखें तो अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी में आ जाएगा ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी, मोस्टली जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, वेदर इट इज़ विलेज रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस हैं, कोई वहाँ की स्लॉटर हाउसेज हैं, रबर सीवेज, फिशेस वगैरह, ट्रीज, ग्रासेस, कोई ड्रेनेज सिस्टम है, टैंक्स हैं, दैट ऑल बिलोंग्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ होम, प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वी हैव कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस मीन्स, अगर वो बिजनेस का मतलब नहीं है कि वो बिजनेस करें, इट मीन्स देयर बिहेवियर, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ द हल्का पंचायत। हल्का पंचायत का क्या बिहेवियर होना चाहिए, उनका बिहेवियर होना चाहिए लाइक ये दे शुड कंडक्ट द मीटिंग्स उनके प्रॉपरली टाइम में होनी चाहिए। तो ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बनता है वो ये है, दे शुड होल्ड अ मीटिंग एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। और एक और चीज़ जो इसमें स्पेसिफाइड है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, दैट मीटिंग शैल बी कन्वेन्ड बाय द सरपंच इन द एब्सेंस ऑफ नायब सरपंच। जो नायब सरपंच है वो भी होल्ड कर सकता है मीटिंग। अब आगे हमारे पास बताया हुआ है फंक्शंस ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच के फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। तो उनका भी जो फंक्शन वही है कि एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल फंड्स प्रोवाइड करना,
इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे स्पेसिफाइड है, यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकेंड, या in the absence of sarpanch, the nab sarpanch shall proceed over the meeting of halka panchayat and discharge the meeting of sarpanch with regard to financial and administrative matters. तो यही जो important MCQ बहुत बार आता है ये, कि in the absence of sarpanch who can preside over the meeting. okay, so आगे हमारे पास स्टाफ के बारे में है, रेम्यूनरेशन के बारे में इसमें बताया गया होगा. अब हमारे पास 6th चैप्टर जो आता है, दैट इज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल. ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है, हमने बताया था, ब्लॉक इन स्टेट उनकी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाती है उसी के नाम के लिए, उसी नाम पर. तो इसका जो इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है वो ये है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में क्या शैल कंसिस्ट ऑफ होम, उसमें कौन कौन होना चाहिए. यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफाइड है, एक चेयरपर्सन होना चाहिए, जो सरपंच होंगे सभी हल्का उस ब्लॉक में, मैंने आपको बताया था कि उस ब्लॉक, सपोज दिस इज ब्लॉक में वी हैव विलेजेस, हमारे पास विलेजेस आते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी हैं. तो सपोज जितने भी विलेज हैं उनके जो सरपंच होंगे ना, दैट विल बी द मेंबर ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल. ओके, फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लिए इसमें भी हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें रिजर्वेशंस है, और वुमेन्स के लिए भी सेम डैट जैसे हमने उसमें पढ़ा था. फिर आगे चेयरपर्सन की डेफिनेशन बताई हुई है, इनकी टर्म्स बताई हुई हैं. तो टर्म ऑफ द ऑफिस बताया गया है, डैट को एग्जिस्टेंस ऑफिस एज द सरपंच ऑफ कंसर्न हल्का पंचायत. रिमूवल ऑफ सरपंच कैसे हो सकता है, चेयरपर्सन क्या हो सकता है अगर दे हैव एनी मिसकंडक्ट, अगर वो करते हैं कोई, तो दैट वाज. और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि 2/3 ऑफ ये जो हमारे पास बनेगा, 2/3, आई एम हाईलाइटिंग इट हियर, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सरपंचेस अगर बताते हैं कि उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी, या फिर ही नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, तो ही दे कैन रिमूव द चेयरपर्सन. ओके, सो अब हमारे पास आता है चैप्टर, दैट वाज ऑल इन चैप्टर 6. अब हमारे पास आता है चैप्टर 7. तो चैप्टर 7 में वी हैव पावर्स एंड फंक्शंस. जैसे हमने पढ़ी थी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ, उनकी किनकी पढ़ी थी हमने, हल्का पंचायत की. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल. तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में हमारे पास क्या क्या आता है, हम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले हमारे पास आता है उनके यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ पंचायत लेवल प्लान्स, प्रिपरेशन ऑफ ब्लॉक लेवल प्लान्स. जैसे उसमें वो प्लान्स बनाते थे हल्का पंचायत, तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी प्लान्स बनाते हैं. उन्हीं का काम है कोई भी कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सुपरविजन करना. सुपरविजन किसकी, हल्का पंचायत की, क्योंकि हल्का पंचायत के ऊपर भी है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स. ओके, आगे हमारे पास है वही मॉनिटर करना. देन मनरेगा स्कीम जो है हमारे पास रूरल एम्प्लॉयमेंट वाली, तो उसमें हम देखेंगे. देन वी हैव उनके इफेक्टिव मेजर्स करना, कि उनकी जो सुपरविजन है वो बेटर रहे, कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो. दैट वाज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस. तो इसमें रेम्यूनरेशन वगैरह के बारे में बताया हुआ है. तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. हम आज वी हैव टोटल चैप्टर्स 14, तो आज हम चैप्टर 7 ही पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. देन इसके बाद हम जो आगे हमारे पास चैप्टर 8 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. होप यू लाइक द लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. तो आपके लिए डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट. थैंक यू.